तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में अब तक हमने 46 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 47, स्ट्रेन क्या है? तो ये हड्डियों का टूट जाना एक प्रकार का क्या है? स्ट्रेन है। प्रश्न नंबर 48 देखिएगा, कंडरा, कंडरा यानी कि नस। प्रश्न नंबर 49 देखिएगा, मोच किसका चोट है? यानी मोच किस में आता है? तो ये आता है लिगामेंट्स में। प्रश्न नंबर 50, शरीर में सबसे बड़ा कंडरा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एचिलिस टेंडन। ये शरीर का सबसे बड़ा कंडरा है। प्रश्न नंबर 51, मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो मोच के तुरंत उपचार के लिए क्रायोथेरेपी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 52, क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी बर्फ द्वारा उपचार है। प्रश्न नंबर 53, शरीर में तापमान का नियंत्रण मस्तिष्क में स्थित किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है और ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 54, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़े तक पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं? तो वो है फुफ्फुसीय धमनी। प्रश्न नंबर 55, कुल रुधिराणुओं का श्वेत रक्त कणिका कितने होते हैं? 0.1% होते हैं। यानी पूरे रक्त का वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 0.1%। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें, प्रश्न नंबर 56, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होने पर, बहुत कम होने पर ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। और प्रश्न नंबर 57 है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत अधिक होने पर ल्यूकोसाइटोसिस रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 58, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है कितने से कितने? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। प्रश्न नंबर 59, जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 59, डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो डोपिंग परीक्षण के लिए यूरिन और रक्त दोनों का नमूना लिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 60, यूएसएडीए है ना का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? अमेरिकी एंटी डोपिंग एजेंसी। ये है यूएसएडीए का पूरा नाम। प्रश्न नंबर 61, बाइसेप्स ब्राची लॉटिसम्स डार्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास सबसे लाभदायक है? सही उत्तर हो जाएगा पुल अप, ये सबसे लाभदायक है। प्रश्न नंबर 62, डायनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर शक्ति मापने के लिए किया जाता है। तो आपने भी लगातार खूब तैयारी किया है, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 63, प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या होता है? तो प्राणायाम में रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना। प्रश्न नंबर 64, प्राणायाम में या प्राणायाम के कितने अंश हैं? तो प्राणायाम के 3 अंश हैं, एक पूरक, दूसरा रेचक और तीसरा कुंभक। प्रश्न नंबर 65, पूरक का अर्थ बताइए। तो पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना। प्रश्न नंबर 66, कुंभक का अर्थ क्या होता है? तो कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोक कर रखना। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 67 की। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ी सी लापरवाही कर देने से ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। प्रश्न नंबर 67, गोनियोमीटर से मापी जाती है। सही उत्तर तन्यता और लचीलापन किससे मापी जाती है? गोनियोमीटर से। प्रश्न नंबर 68,
शरीर की मोटापा मापी जाती है किसके द्वारा? स्किन फोल्ड मीटर के द्वारा शरीर की मोटापा मापी जाती है। प्रश्न नंबर 69, शरीर में वसा प्रतिशत मापने का उपकरण क्या है? तो शरीर में वसा का जो प्रतिशत है उसको मापने का उपकरण है स्किन फोल्ड मीटर या फिर कैलिपर के द्वारा शरीर में वसा के परसेंट को मापा जा सकता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।